विकास लांबा की अगली गेंद और ये बोल्ड एक बार फिर मिडिल स्टंप पे बॉल की, बल्लेबाज ने सीधी गेंद मिस की और मुंबई को लगा है तीसरा झटका। नमस्कार, यूके भारत देख रहे हैं आप। यूके भारत आज पहुंचा है रुड़की के कृष्णा नगर में। जी हाँ, कहते हैं कि मेहनत किसी की मोहताज नहीं होती और उसी को कर दिखा रहे हैं रुड़की के दिव्यांग विकास लांबा और उनके साथ में रुड़की के ही खिलाड़ी है हरेंद्र सिंह। आज उनके आवास पर हम पहुंचे हैं और मैं दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि जो दिव्यांग है वो एक क्रिकेट, जो व्हील चेयर क्रिकेट मैच हो रहे हैं उनमें एक अच्छा प्रदर्शन करने वाले युवा है रुड़की के लाल है, जो अच्छा प्रदर्शन करते हुए रुड़की का नाम रोशन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से इनके जज्बे को सलाम ही करना चाहेंगे, यूके भारत भी इनके जज्बे को सलाम करना चाहेगा, क्योंकि आप देखते हैं कि जिस तरह से ये दिव्यांग होने के बावजूद भी अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए दूर दूर तक जा रहे हैं और व्हील चेयर क्रिकेट मैच में अपना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं मैं अब उन्हीं से बात करूंगा कि किस तरह का प्रदर्शन उन्होंने करा है और आगे का उनका क्या लक्ष्य है, क्या वे करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा विकास लांबा से। विकास लांबा जो कि दिव्यांग खिलाड़ी है और अच्छे प्रदर्शन करते हुए वह कई बार अलग अलग जगह जाकर ट्रॉफ़ी अपने नाम कर लाए हैं और इस बार भी मैन ऑफ द मैच वो जीत कर आए हैं। विकास जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। विकास जी, जानना चाहूँगा जिस तरह से आप लोग दिव्यांग होने के बावजूद भी अपनी मेहनत को इतना निखार रहे हैं कि जो दूर दूर तक आपकी मेहनत लोग देखने को मजबूर हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो और भी अन्य दिव्यांग ऐसे दिखाई देते हैं और जो अपने आप को कमज़ोर समझ लेते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले ये जानना चाहूँगा। मैं यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि दिव्यांग कोई नहीं होता, दिव्यांग सिर्फ मानसिकता होती है। जितने भी दिव्यांग खिलाड़ी हैं, जो भी दिव्यांग है, सबको अपना आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, अपनी प्रतिभा दिखानी चाहिए। अच्छा, जानना चाहूँगा जिस तरह से अभी आप क्रिकेट मैच खेल कर आए हैं, ये जो व्हील चेयर क्रिकेट मैच है, ये आपने कितने मैच अभी तक खेले हैं और अब ये जो मैच खेल कर आए हैं जिसमें आप मैन ऑफ द मैच जीत कर आए हैं, तो ये कितने दिन का मैच आपका हुआ था और किस किस इसमें जो कौन कौन सी इसमें टीमें थी वो पूरा थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। इसमें ये द्वारिका बाल भवन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में 10 तारीख से 17 तारीख तक खेला गया। इसमें 8 राज्यों की टीमों ने प्रतिभाग किया, जिसमें फाइनल मैच में मुंबई और उत्तराखंड चैलेंजर के बीच हुआ, जिसमें उत्तराखंड चैलेंजर ने ये ट्रॉफी अपने नाम की। अच्छा, जिस तरह से देखा जाए तो आपने पहले भी क्रिकेट मैच जीतकर आप आए हैं, देहरादून में भी आप खेले हैं, दिल्ली में गए, हैदराबाद भी खेले हैं, आप कई जगह जा चुके हैं। तो आपके यहाँ पहले भी यहाँ पर जो हो, हमने देखा था कि यहाँ पर झबरेड़ा विधायक और रुड़की विधायक भी आए थे और कुछ वादे भी आपसे कर गए थे। क्या माना जाए कि जो विधायक आते हैं, जो वादे करते हैं, क्या उन पर वो खरा उतरे अभी तक? अभी तक तो कोई भी खरा नहीं उतर पाया उन चीज़ों पर जो वादे करके गए हैं, बल्कि फ़ोन भी नहीं उठाते, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो जिस तरह से नेता आते हैं, मान लिया जाए कि चलो भाई वोट के समय पर आए हैं, वोट के समय पर वादे किए हैं, तो उन वादे को तो समझते हैं कि वो वादे उनके फीके पड़ जाते हैं। लेकिन एक दिव्यांग खिलाड़ी से मिलने आए, उनको बधाई देने के लिए पहुंचे हैं उनकी जीत पर, लेकिन उसके बाद आपसे वादा करके जो आपका फ़ोन तक भी नहीं उठा रहे हैं, वो एक बड़ा ही मतलब सोचने वाला विषय हो गया। लेकिन अब जिस तरह से आपने एक अच्छा प्रदर्शन किया, किस तरह से आपकी वहाँ पर बैटिंग रही, किस तरह से आपकी बॉलिंग रही, थोड़ा सा वही बता दीजिए। मैंने इस टूर्नामेंट में शुरू से लेकर आखिर तक अपने बॉलिंग प्रदर्शन में 13 विकेट लिए हैं और फाइनल मैच में भी 2 विकेट लिए थे और 2 विकेट के साथ साथ 35 रन बनाए थे। उसी के चलते मुझे मैन ऑफ द मैच मिला। तो जिस तरह से देखा जाए तो भैया और भी हरेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। हरेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आप अपनी मेहनत को निखार रहे हैं और कहते हैं कि मेहनत किसी की मोहताज नहीं होती, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को देखते हुए? सर, ये मैं कहना चाहूँगा कि अपने अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए, अपने अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए जिसके बलबूते पे आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपका आत्मविश्वास आपके साथ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो जिस तरह से अभी आप मैच खेल कर आए हैं, कहाँ पर ये मैच हुए थे और कितनी इसमें टीमों ने भाग लिया था, और जो फाइनल आप जीत कर आए हैं किसके साथ आपका फाइनल हुआ था, कंप्लीट बताइए। ये द्वारिका सेक्टर 12 में मैच हुआ था, 8 टीमों ने भाग लिया था इसमें, और बाल भवन स्कूल स्टेडियम उसमें हुआ था। और हमारा फाइनल मैच बम्बई टाइटन और उत्तराखंड भी चैलेंजर के बीच में हुआ था, जिसमें हमने ट्रॉफी पर अच्छा प्रदर्शन कर ट्रॉफी को अपने नाम किया।
भाई उत्तराखंड चैलेंजर जो टीम है उसने ट्रॉफी पर अपना कब्जा किया है और वही देखा जाए तो जो मुंबई टाइटल्स को जो है उन्होंने 5 विकेट से हराया है। वहीं फिर विकास लामा के पास जाऊंगा, विकास लामा से पूछूंगा जिस तरह से विकास जी देखा जाए तो आपका जो प्रदर्शन हमने देखा है, क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन में हम देख रहे थे, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर अखबारों के माध्यम से हम पढ़ रहे थे आपकी वहाँ की खबरों को, तो देखा जाए तो क्या लगता है कि जिस तरह से आप अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं, क्या आगे कहाँ तक आपका लक्ष्य है ये? मेरा लक्ष्य ये है कि मैं आने वाले समय में इंडिया टीम के लिए खेलूं और मेरा ये लक्ष्य रहता है कि मैं अपनी टीम के लिए 100% देता हूं। टीम हारे या जीते, मैं अपना 100% देता हूं। जिस तरह से आप उत्तराखंड चैलेंजर इस बार खेल कर आए हैं, अब देखा जाए तो आपका जो सपना है वो इंडिया टीम में खेलने का है, लेकिन जिस तरह से देखा जाए कि जो आपके स्थानीय जो नेता है, विधायक है, वो आपसे वादे कर रहे हैं और फिर अपने वादे को भूल जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आपके राज्य या केंद्र सरकार से? मैं राज्य सरकार से ये कहना चाहूँगा, जिस तरीके से नॉर्मल क्रिकेटर उनको सभी सुविधा प्रदान होती है, इसी तरह दिव्यांग क्रिकेटरों को भी सुविधा प्रदान होनी चाहिए। वे भी देश प्रदेश के लिए खेलते हैं, वे प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो जिस तरह से देखा जाए तो आप पहले भी कहीं दिव्यांग जो व्हील चेयर क्रिकेट मैच खेल कर आए थे, उसके बाद आपको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सम्मानित किया था और अन्य जो मंत्रीगण थे उन्होंने भी सम्मानित किया था। तो क्या लगता है कि जिस तरह से आप अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं और आपको उत्तराखंड राज्य की जो सरकार है वो सम्मानित कर रही है, उसके बावजूद क्या लगता है कि आगे कहाँ तक आपको सरकार कितनी जो सुविधाएँ वो मुहैया करा सकती है? सरकार काफ़ी मुहैया करा सकती है, सरकार के पास बहुत सुविधा होती है, करा सकती है। तो क्या कहना चाहेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, क्योंकि उन्होंने आपको सम्मानित भी किया था, उस वक्त आप कहाँ से खेल कर आए थे, फिर उसके बाद सम्मानित किया था, और अब क्या मांग उनसे करते हैं? मैं सिर्फ पुष्कर सिंह धामी जी से यही मांग करता हूँ कि जितने भी हमारे उत्तराखंड के क्रिकेट व्हीलचेयर प्लेयर हैं उनको आजीविका चलाने के लिए रोज़गार या कुछ जॉब प्रदान की जाए। भी देखा जाए तो कहते हैं कि जब दिव्यांग कोई होता है तो दिव्यांग के जो सपने हैं वो टूट जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को लाचार समझने लगते हैं। लेकिन इन युवाओं से, इन दिव्यांग लोगों से ये सीखने का एक अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। कहते हैं कि मेहनत किसी की मोहताज नहीं होती, और वही आप देख पा रहे हैं कि जो दोनों खिलाड़ी है वह जिस व्हील चेयर से क्रिकेट मैच खेलते हैं उन्हीं व्हील चेयरों पर फिलहाल वो आप देख सकते हैं। और वहीं हरिंदर सिंह से अभी एक सवाल अभी और करेंगे, क्योंकि आप देखते हैं कि जो व्हील चेयर क्रिकेट मैच खेलते हैं कितनी मेहनत लगती होगी, और जब ये बॉल को पकड़ते होंगे या फिर बॉलिंग करते होंगे उस वक्त कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी, और बहुत बार तो गिर भी जाते हैं, उस वक्त चोट भी लग जाती है। हरिंदर जी, क्या कहना चाहेंगे राज्य और केंद्र सरकार से, क्या सुविधाएं आप लोगों को मिलनी चाहिए जो आप लोगों के पास अभी तक नहीं है, जिससे कि आप आगे बढ़ सकें? मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि दिव्यांगजन अधिकतर दिव्यांगजन जो हैं वो बेरोज़गार हैं, और सरकार को चाहिए कि उन्हें सबको अपना रोज़गार चलाने हेतु या व्यवसाय या नौकरी या कोई ऐसा कार्य देना चाहिए जिससे कि अपने घर की आजीविका को चला सकें। और नंबर 2, जो हम ग्राउंड में होते हैं तो हम अपने लिए नहीं खेलते, हम अपने स्टेट के लिए खेलते हैं, जिससे स्टेट का पूरा नाम होता है। स्टेट के नाम के साथ साथ अगर देखा जाए तो जिस तरह से भी विकास लामा जी बोल रहे हैं कि आप इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं, तो उस इंडिया की टीम में जाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है? क्या आप चाहेंगे कि आपको वो चीज़ें मिल जाए, उन चीज़ों को मुहैया कराया जाए सरकार के द्वारा या फिर किसी भी विभाग के द्वारा, जिससे कि आप इंडिया टीम के लिए भी आगे खेलें, और जो आपका दिव्यांग जो क्रिकेट मैच होते हैं वो एक इंडिया टीम के लेवल पर जो होने हैं वहाँ पर आप पहुँच सकें? व्हील चेयर में हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो व्हील चेयर होती है वैसे स्पोर्ट्स व्हील चेयर होती है, जो अभी सरकार हमें बहुत कम मुहैया करा पाती है, और उसके लिए हमें अच्छे ग्राउंड, अच्छी फैसिलिटी, आने जाने की सुविधा पूरी देनी चाहिए सरकार को। अच्छा, आने जाने की सुविधा वाली बात आती है, तो आने जाने की जो सुविधा है वो किस तरह से आप कर पाते हैं? क्या लगता है कि भाई जब आप बस से ट्रैवल करते हैं या फिर ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो उसमें जो किराया लगता है उसमें क्या आपको छूट मिल पाती है या नहीं? नहीं, उसमें छूट मिल पाती है, लेकिन आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बस में हमें कंडक्टर में व्हील चेयर वालों को बैठाने से मना करते हैं, उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं हम, लेकिन काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद वो मानते हैं, लेकिन अधिकतर वो व्हील चेयर के लिए मना करते हैं। और रेल में भी काफ़ी जो हमारा दिव्यांगजन डिसेबिलिटी कोच होता है उसमें भी काफ़ी जनरल लोग सफ़र करते हैं, और वो पूरा फुल रहता है, जिसके लिए हमें उनके साथ कभी कभी बहसबाजी हो जाती है। और वहाँ पर कोई भी रेलवे, आरपीएफ का कोई भी अधिकारी, कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल कोई नहीं होता जो जगह कोच को खाली करा सके, जिससे हम काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे साथ बहुत से ऐसे हैं जो बहुत लेग हैं, स्पाइनल वाले हैं, उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है
उसमें रेलवे में सफ़र करने में। मतलब यदि देखा जाए तो रेलवे के जो डब्बे होते हैं ट्रेन के, उसमें भी एक दिव्यांग का जो बोगी होती है वो अलग बनी होती है। लेकिन वहीं उन्होंने बताया क्योंकि ये लोग जाते हैं जब सफ़र में, जब कहीं क्रिकेट खेलने जाना होता है, क्योंकि बाहर बहुत दूर दूर जाते हैं, तो उस कोच में जब इनको बैठना होता है तो वहाँ पर बता रहे हैं कि वहाँ पर भी जनरल लोग उसके अंदर घुसे होते हैं और उनको निकालने के लिए कोई भी आरपीएफ का कोई जवान या कोई भी नुमाइंदा वहाँ पर नहीं दिखता है, जिससे कि इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं बस की बात करें तो विकास लामा से भी जान लेते हैं। हाँ विकास जी, जिस तरह से बस में आप जाते हैं, क्योंकि आपके साथ तो आपकी पूरी व्हील चेयर और पूरी किट होती है, तो किस तरह से कोई दिक्कतें आती है क्या बस के अंदर भी? बस के अंदर दिक्कत आती है। सबसे पहले से कंडक्टर, अगर हम पूछते हैं कंडक्टर से रुड़की जाएगी, पहले तो मना कर देता है रुड़की नहीं जाएगी, बाईपास पे जाएगी। अदरवाइज उसके बाद हम देखते हैं दूसरे पैसेंजर जो उसमें बैठते हैं वो रुड़की के लिए बैठते हैं, वो देख के हमें कह देता है इनके पास व्हील चेयर है, बैग है, इन्हें बैठाना वो नहीं है। उसके बाद हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम यहीं उतर जाएंगे, लेकिन बाद में क्या बोलता है चलो वहीं उतर जाना। बहुत दिक्कतें आती है बस में भी हमें। तो कोई किराए में कोई जिस तरह छूट रहती है, क्या वो मिल पाती है आप लोगों को? किराए में छूट मिलती है। तो भाई देखा जाए तो जिस तरह से जो खिलाड़ी है वो क्रिकेट खेलने के लिए जब जाते हैं बाहर, तो उनको सफ़र करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और भी अन्य दिक्कतें आती है। तो वहीं जिस तरह से इन खिलाड़ियों ने अपनी मांग की है राज्य सरकार से, तो राज्य सरकार भी अगर राज्य सरकार के किसी भी मंत्री या सचिव के पास हमारी जब वीडियो पहुंचती है तो कृपया कर संज्ञान लीजिएगा। और रुड़की के कृष्णा नगर में ये जो मकान है वहीं पर ये रहते हैं, और हो सकता है तो जो चीज़ इनको मुहैया हो सके वो राज्य सरकार कराए। वही जो इनको यहाँ पर कोचिंग कराते हैं विपिन लांबा, वो भी हमारे साथ है, उनसे भी जान लेते हैं। विपिन जी, जिस तरह से आप दिव्यांग खिलाड़ियों को रुड़की में कोचिंग कराते हैं, किस तरह से जो आपका ग्राउंड है वहाँ पर कितनी सुविधाएँ हैं और क्या होनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? रुड़की के अंदर ग्राउंड की स्थिति तो बहुत ख़राब है। आप देख सकते हैं, आप नेहरू स्टेडियम को ले लीजिए। नेहरू स्टेडियम में जब भी आप जाएंगे कुछ ना कुछ कार्यक्रम आपको मिलेगा। वहाँ क्रिकेट कम और राजनीतिक प्रोग्राम ज़्यादा होते हैं। कभी कोई मेला लग जाता है तो कभी कोई राजनीतिक प्रोग्राम या फिर कोई धार्मिक प्रोग्राम चलता रहता है, और ग्राउंड की स्थिति बिल्कुल सही नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे और ग्राउंड की स्थिति को थोड़ा अच्छा करे। अच्छा, जिस तरह से आप लगातार कोचिंग करा रहे हैं दिव्यांग खिलाड़ियों को, कितने खिलाड़ी आपके पास फ़िलहाल ट्रेनिंग ले रहे हैं, और जिस तरह से ये जो खिलाड़ी है ये बाहर भी खेल कर आए हैं, इनके प्रदर्शन पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रदर्शन है, काबिले तारीफ़ है। आप सोच नहीं सकते सर, अगर नॉर्मल क्रिकेट को देखें तो नॉर्मल क्रिकेट, डिसेबल क्रिकेट, व्हीलचेयर क्रिकेट के बराबर कुछ भी नहीं है। और अभी उत्तराखंड, पूरे उत्तराखंड के तकरीबन जो 18 प्लेयर हैं जो व्हीलचेयर क्रिकेट के हैं, क्योंकि मैं उत्तराखंड व्हीलचेयर क्रिकेट का कोच हूँ, तो उन सभी प्लेयर को ट्रेनिंग देना पड़ता है। और नॉर्मल को ट्रेनिंग देना आसान है, लेकिन डिसेबल पर्सन को कोचिंग कराना बहुत मुश्किल है। तो जिस तरह से अब अभी कोचिंग कहाँ करा रहे हैं आप? रुड़की क्षेत्र में कहाँ करा रहे हैं, और अन्य कितने ग्राउंड आपके पास है? देखिए, मेरे पास फ़िलहाल अभी सैनी एकेडमी है जो शिवम भाई की है, और मैं आपके चैनल से धन्यवाद करूंगा शिवम भाई को भी, क्योंकि उन्होंने निःशुल्क अपनी एकेडमी हमें जो है डिसेबल को कराने के लिए, ट्रेनिंग कराने के लिए दी हुई है। और बाकी यहाँ पर कोई ऐसी एकेडमी नहीं है जहाँ हमें मतलब ऐसी सुविधाएं हो कि हम इन्हें जाके ट्रेनिंग करा सके। बाकी सब हमें बाहर ही जाना पड़ता है, कई बार ऋषिकेश, उधम सिंह नगर, तो बाहर ही ट्रेनिंग करानी होती है। तो क्या मांग करनी चाहेंगे राज्य सरकार से, जिस तरह की आपको ग्राउंड में जो सुविधा मिल जाए और इन लोगों को आगे खेलने में दिक्कत ना आए, और इंडिया लेवल पर खेलना चाहते हैं तो वहाँ तक पहुँच पाए, क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप? मैं कहना चाहूँगा, आप देखिए, अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति को आप देख रहे हैं, सरकार को जो है एक समान सोच रखनी चाहिए। एक नॉर्मल व्यक्ति अगर आपके इंडिया के लिए खेल के आता है या स्टेट के लिए खेल के आता है, उसके लिए अलग स्कीम्स है, अलग सुविधाएं हैं। एक डिसेबल पर्सन जब वहाँ खेल के आता है तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। ये तो नाइंसाफ़ी है ना। गवर्नमेंट को इनके लिए अधिक सोचना चाहिए कि डिसेबल पर्सन होने के बाद वो अपने राज्य का इतना ज़्यादा नाम कर रहे हैं। अब ये कलिंगा ट्रॉफी जीत करके आए थे, जो कि 4 राज्यों का नेशनल था, उसमें भी 4 राज्यों को हरा करके उत्तराखंड के नाम इन्होंने ट्रॉफी की थी। अभी ये IWPL सीज़न 4 खेल करके आए हैं, जिसमें कि 8 राज्यों को हरा करके। आसान नहीं होता, 8 राज्यों में बहुत अच्छी टीमों को हरा करके उत्तराखंड चैलेंजर ने ट्रॉफी अपने नाम की। और हमें पता है, हम जानते हैं कि कितनी मेहनत इनको लेकर के करनी होती है। जिस तरह से आपने कहा कि 18 खिलाड़ी उत्तराखंड से हैं, उनको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो यानी कि बहुत बड़ी एक बात है कि 8
टीमों को हराते हुए उन्होंने ट्रॉफी अपने नाम की है। तो उत्तराखंड चैलेंजर को क्या आपको भी इसका श्रेय जाता है? नहीं, ये तो आप सभी को जाता है, क्योंकि देखिए अगर ये लोग मेहनत ना करते तो हम भी शायद कुछ ना करा पाते। शायद आप मेहनत ना करा पाते तो इनकी मेहनत कामयाब ना होती। नहीं, ज़्यादा श्रेय तो इन्हीं को जाता है, क्योंकि भैया देखिए सही बात तो ये है कि कोई करना चाहे तो ही हम करा सकते हैं। अगर ये सोच ले कि हमें कुछ नहीं करना तो हम कुछ भी नहीं करा पाते। लेकिन इनकी उम्मीदें और इनका हौसला इतना बुलंद है कि ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं भी अपने एक प्लेयर का आपको बताऊं तो जो फाइनल मैच था उसमें 213 रन का टारगेट मुंबई ने हमें दिया था 20 ओवर में, और उसमें हमारे शुरुआती विकेट बहुत जल्दी चले गए थे। फिर हमारे विकास और मनोज की साझेदारी, साथ ही दीपू की साझेदारी के चलते एक हमारा प्लेयर इंजर्ड था, जो हमारा बिग हिटर प्लेयर है मनु सिंह, उस लड़के ने 25 गेंदों में 61 रन बनाया, और उसके राइट हैंड की जो 3 फिंगर थी वो तीनों सूजी हुई थी। हर शॉट लगाने के बाद वो हाथ को हटाता था क्योंकि उसमें पेन हो रहा था। ऐसे जज्बे को सलाम है, ऐसे जज्बे के साथ ये ग्राउंड में उतरते हैं। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इनके बारे में सोचना चाहिए कि यार इतना कुछ करने के बाद ये अपने प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं और गवर्नमेंट कुछ भी नहीं सोचती। तो भाई राज्य सरकार कृपया कर ध्यान दीजिएगा जरूर इन दिव्यांग खिलाड़ियों के ऊपर, जो कि अपने नाम एक उत्तराखंड चैलेंजर, उत्तराखंड के नाम जो ट्रॉफी जीत कर आए हैं। और वही मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो इनके हाथ में फिलहाल मैन ऑफ द मैच वाली जो आप ट्रॉफी देख पा रहे हैं, इंडियन व्हील चेयर क्रिकेट प्रीमियर लीग, वही मैन ऑफ द मैच की ये ट्रॉफी है। और इन्होंने एक अच्छा प्रदर्शन करते हुए यह एक उत्तराखंड के नाम एक इतिहास रचा है। और आगे जो खिलाड़ियों का कहना है वो कह रहे हैं कि भाई आगे उन्हें इंडिया के नाम ऐसी ट्रॉफी जीत कर लानी है, इंडिया का नाम उनको रोशन करना है जैसे उन्होंने उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। तो जितने भी साथी हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारी खबर को देख रहे हैं, वो लाइक कमेंट और शेयर करते रहें, क्योंकि इनकी जो आवाज़ है वो आगे राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक भी जाए और इन लोगों का जो हौसला वो बढ़ता रहे और आगे ये इंडिया टीम के लिए भी खेल सके। नमस्कार। फुल टॉस गेंद फ्लिक कर दिया है सीधा 2 फील्डर्स की दिशा में, और ये फील्डर का बेहतरीन प्रयास, लेकिन 4 रन जाने से नहीं रोक पाएंगे।